वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। क्या महाभारत में द्रौपदी की गलती से लाल हुई कुरुक्षेत्र की भूमि? कहीं चलिए जानते हैं। किसी का अपमान करने का नतीजा क्या होता है, इसका अंदाज़ा महाभारत युद्ध में बखूबी लगाया जा सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। तीर का घाव तो मिट भी सकता है, लेकिन बोली का घाव हमेशा रहता है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण कुरुक्षेत्र की भूमि के लाल होने की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो महाभारत के पीछे कई कारण बताए जाते। इन्हीं कारणों में से एक है दुर्योधन का मजाक उड़ाना भी। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को मजाक उड़ाया था, अपमानित किया था, वो क्या थी वजह? चलिए जानते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज महाभारत की कहानी क्यों सुना रहे हैं। इसको सुनने की वजह यह है कि मुंह से निकले तीखे और कठोर बोल का परिणाम महाभारत तक पहुंच सकता है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। चलिए, और समझदारी से बर्ताव करना चाहिए हर इंसान को। महाभारत के कई कारणों में से एक दुर्योधन का अपमान भी है। कहा जाता है इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच हुए एक मायावी कुंड में। चलिए, क्या है वो वजह? जब हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के लिए बुलावा आता है युधिष्ठिर का, तब दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित, मामा जी के सहित, कर्ण, सभी राजा महाराजा उनके महल को जाते हैं और वहीं पे कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं कि वो महल देख सके कि भैया का महल कैसा है और उसकी क्या विशेषता है। युद्ध के बाद भी दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहीं रुक गया और हंसी ठिठोली के साथ खेलने रहने लगा। फिर उसका मन किया कि वो एक दिन राजमहल जरूर देखे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में दुर्योधन अनजाने में गिर गया तो द्रौपदी ने उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। द्रौपदी के ये अपमान भरे बोल ने दुर्योधन के दिल में गहरा असर किया। इसका बदला दुर्योधन ने लेने की सोची। उसने सोचा कि जिस स्त्री ने मेरा अपमान भरी सभा में किया और मुझे अंधे का पुत्र अंधा बोला, मैं भी उस स्त्री का अपमान करूंगा। और वह अपने पिता के पास पहुंचा और पिता से कहा कि मैं चाहता हूं कि बड़े भैया और भाभी भी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए हमारे राजमहल में आए। और उसने छल से जुआ खेलने का मन बनाया, क्योंकि वो जानता था कि उसके मामा को जुए में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके मामा के पास जो पासे हैं वो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए, जो अपने पुत्र की ही हर बात को मानता है। मजाक मजाक में ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी स्वतंत्रता भी और उसके भाइयों की स्वतंत्रता भी। फिर उसने द्रौपदी को जीतकर अपने भाई को कहा, जाओ उसे बाल पकड़ के भरी सभा में लेके आओ। जब वो भरी सभा में आई तब उसने अपनी जंघा पे बैठाने के लिए कहा और कर्ण ने कहा कि अगर ये यहाँ पे भी लाई जाती नग्न तो एक स्त्री जो 5 पुरुषों के साथ रहती है वो वेश्या के समान है, वो उसे नंग भी ले जाए तो उसका कोई अपमान नहीं है। निर्वस्त्र करने की कोशिश के लिए उसने करा, चीरहरण तक करा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा महाभारत और कुरुवंश के नाश की नींव तब पड़ गई थी, क्योंकि द्रौपदी ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की थी वो अपने केश तब तक नहीं बालेगी जब तक वो दुशासन की साथी के लहू से अपने बाल ना धो ले। और भीम ने प्रतिज्ञा की कि जिस जंघा पर दुर्योधन बैठाने की उसे बात कर रहा है, जब तक वो लड़ाई में उस जंघा को नहीं तोड़ेगा वह अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाए। महाभारत के युद्ध से इंसान को कई सीख मिलती है। उनमें से एक है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। किसी का अपमान करना आपके संस्कारों को भी दिखाता है। अगर आप छोटी सी बात पर अहंकार दिखाते हुए अपमानित करेंगे तो फिर लोग भी बदला लेंगे ही। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप एक अच्छे इंसान की तरह ही बर्ताव। किसी का अंधा होना या फिर कोई भी शारीरिक कमजोरी से इंसान को पैदाइशी मिलती है। कुछ लोगों को बीमार होने पर कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो वह इंसान पहले से ही भगवान की दी गई जिंदगी से समझौता करके आगे बढ़ता और उस पर मजाक उड़ाना काफ़ी दुखदायक होता है। कमान से निकला और
तीर और मुंह से निकले शब्द कभी नहीं वापस आते। यह कहावत आपने ज़रूर सुनी। इसका साफ मतलब है कि बहुत सोच समझ के ही बात करनी चाहिए। जीभ तो आपकी अपनी ही है, इस पर आपको ही नियंत्रण करना हो ताकि बाद में पछतावा ना होना पड़े। क्योंकि तीर के घाव तो भर सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।